हाय एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इग्नू 4 साल वाले 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो उसी के तहत इग्नू ने एक नोटिस रिलीज़ कर दिया है, जिसमें प्रोग्राम की लिस्ट भी इग्नू ने रिलीज़ कर दी है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ऑफ़र किए जाएंगे इग्नू में। और इसके अलावा जो आपका एडमिशन पोर्टल है, एडमिशन पोर्टल में भी ये चेंजेस थोड़ा थोड़ा करके रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे अभी भी ये बात रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्म अभी भी थोड़ा सा रुक कर भरिएगा, क्योंकि जब एक बार प्रोस्पेक्टस जो है, जो इग्नू की वेबसाइट से गायब हो गया है फिलहाल, वो दोबारा से आ जाएगा। उसके बाद आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। मैं इनफैक्ट वीडियो बना दूंगा कि कोर्स वाइज स्ट्रक्चर इन लोगों ने क्या रखा है। अब देखिए, प्रोग्राम को जिस तरीके से ऑफर किए जाएंगे, प्रोग्राम के एक तो उन लोगों ने नाम चेंज कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल, बैचलर ऑफ आर्ट्स को पहले BAG बोला करते थे हम, तो अब ये BAM इसको हम बोला करेंगे। बैचलर ऑफ साइंस को BSc जनरल बोला करते थे, तो यहाँ पे BSc M लिखा हुआ है। और बैचलर ऑफ कॉमर्स को BCom जनरल बोला करते थे, तो यहाँ पे BCom F लिखा हुआ है फिलहाल तो। ऑलराइट, इसके अलावा ये बैचलर ऑफ आर्ट मेजर इन इकोनॉमिक्स हो गया, मेजर इन हिस्ट्री हो गया। इसका क्या मतलब है? क्या ये BA ऑनर्स जैसे कोर्सेज हैं? वेल, मुझे लगता तो नहीं है कि ये BA ऑनर्स वाले कोर्सेज हैं। ऑनर्स वाले कोर्सेज तो अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट मेजर का मतलब ये हो सकता है कि BA के अंदर आप पढ़ोगे मल्टीपल सब्जेक्ट, लेकिन इकोनॉमिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मैंने कहा ना कि अभी इन कोर्सेज़ का, इन प्रोग्राम का फुल डिटेल स्ट्रक्चर इग्नू ने अभी तक नहीं बताया है। तो इसलिए आपसे एक और बार मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अभी फ़िलहाल फॉर्म को ना भरें। एक बार मैं आपको एडमिशन पोर्टल पर भी लिए चलता हूं। तो ये हम आ गए हैं दोस्तों इग्नू के पोर्टल पर। यहाँ पे मैं प्रोग्राम के सेक्शन में चलता हूँ और इसको एक बार थोड़ा एडिट करता हूँ मैं। हाँ जी, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैचलर चूज़ करा, बैचलर ऑफ आर्ट्स चूज़ किया। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी भी ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट लीजिए और मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। यानी कि आपके पास कुछ ग्रुप्स गिवन है, टोटल यहाँ पे 5 ग्रुप्स गिवन है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। और एक ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे यहाँ पर ग्रुप 1 में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत है, तो कोई एक ले सकते हो। ग्रुप 2 में सोशियोलॉजी और एजुकेशन है, तो कोई एक ले सकते हो। इसी तरह से ग्रुप 3 में पोल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, फिलोसफी है, तो कोई एक ले सकते हो। ग्रुप 4 में से कोई एक, ग्रुप 5 में से कोई एक। मैक्सिमम आपको 3 लेने हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से आपको सब्जेक्ट लेने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप नज़र डालिएगा, मैंने एक सब्जेक्ट यहाँ पर मैथमेटिक्स चूज़ कर लिया, एक एंथ्रोपोलॉजी और एक हिस्ट्री। भाई इन तीनों सब्जेक्ट को मैं अपने BA प्रोग्राम में लेना चाहता हूँ, मैंने ये डिसाइड करा। ठीक है, कोई बात नहीं, सबमिट करता हूँ मैं और आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मुझे दिखाएगा अपने सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। एक मेरे को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चूज़ करना है, इसमें तो मैं कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक मुझे दिखाएगा DSc A1, जो मैंने मैथमेटिक्स जो चूज़ किया था उसके अंदर कैलकुलस मुझे दे रही है, कोई बात नहीं। एक दिखाएगा DSc B1, एक और मैंने डिसिप्लिन का चूज़ किया था एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है जी, वो दिखा रही है, कोई बात नहीं। सेमेस्टर 1 खत्म। अब सेमेस्टर 2 में भी यहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, DSc C1, कोई बात नहीं। एक मैंने हिस्ट्री लिया था, हिस्ट्री दिखा दिया। अब एक और सब्जेक्ट ये दे रहा है, यानी कि जो 3 डिसिप्लिन हमने चूज़ करे थे, तीनों को मैंने चूज़ कर लिया और लास्ट में आके A2 का भी ऑप्शन आ गया। मैथमेटिक्स का एक और डिसिप्लिन ये हमको दे रहा है। अब हमें नहीं चाहिए भाई मैथमेटिक्स, हमको सिर्फ एक बार पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे 2 बार दिया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर आ जाए एक बार, तब चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए कहा कि कुछ टाइम के बाद फॉर्म को भरिएगा। अभी जल्दबाजी में मत भरिएगा यार, 3 सब्जेक्ट तो लेना है, मैं ले लेता हूँ 3 सब्जेक्ट। पता चल रहा है आगे जाके कि यार यही सब्जेक्ट तो मुझे लेना ही नहीं था, वो तो मैंने जोश जोश में ले लिया, सेमेस्टर में पढ़ लिया, पढ़ा नहीं जा रहा। तो इसलिए कहा जा रहा है अभी प्लीज़ फॉर्म को ना भरें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और इतना इंतज़ार कर लिया, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रोग्राम टाइप में हम आ गए हैं दोबारा से। यहाँ पे जो प्रोग्राम कोड में अलग अलग प्रोग्राम दिखा रहा था मेजर वगैरह करके, वैसा यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा। यानी कि सारे प्रोग्राम्स स्टिल अपडेट नहीं हुए हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। अब जैसे बीकॉम F, ये कि BCom वाला अपडेट हो गया। BCom में आई थिंक इतना दिक्कत नहीं आएगा, आप ले सकते हो एडमिशन। BCom में भी कुछ सब्जेक्ट्स की चॉइस आएगी, ज़रा उसको भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये आ गई सब्जेक्ट की चॉइस हमारे पास। BCom में ये दिखा रहा है सेमेस्टर 1 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट दिखा रहा है, फिर ये चूज़ करने को बोल रहा है। अब चॉइस तो क्या है, इसमें एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यही हम चूज़ कर सकते हैं। AEC में तो EVC हम ले सकते हैं, तो खैर मैंडेटरी होता है सबके लिए। इंटरडिसिप्लिनरी में माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रहा है, कोई बात नहीं, सेमेस्टर 2 में आ जाओ। सेमेस्टर 2 में भी इन लोगों ने अकाउंटिंग और वैल्यू एजुकेशन मैंडेटरी किया हुआ है। वोकेशनल का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन करना वो एक ही है भाई। अब ऑप्शन देने ही नहीं थे तो फिर ये सेलेक्ट करो, इसका नौटंकी क्यों करा? एक साथ ही आप सारे सब्जेक्ट दे देते अपने आप ही, जब वो ऑप्शन ही नहीं देने तो इसलिए कहा जा रहा है कि अभी मत भरें, हो सकता है ये ऑप्शन भी अपडेट हो।
अभी तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, बट इन फ्यूचर अपडेट हो इसलिए कहा जा रहा है। और एक बार जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके साथ भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस में एक्चुअल में क्या चीज़ें दिखा रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास साइंस का कोड होगा BSc-M, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आप एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट ले सकते हो और मैक्सिमम आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं। ग्रुप 1 में तो एक ही सब्जेक्ट दिखा रहा है, ग्रुप 2 में भी एक है, ठीक है, फिजिक्स ले लेते हैं हम, केमिस्ट्री भी ले लेते हैं चलो। अब ग्रुप 3 में मैथमेटिक्स बॉटनी है, ग्रुप 4 में जूलॉजी है, ग्रुप 5 में जियोलॉजी है, सॉरी ग्रुप 4 में ज्योग्राफी है। 2 तो हमने ले लिए, एक और लेना है, एक और फॉर एग्जांपल हम जूलॉजी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें ऐसे ही रहने देते हैं। प्रोसीड करते हैं इसको प्रोसीड करने के बाद यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा दिखा रहा है। चलिए देखते हैं, DSc A1 भाई मैकेनिकल लेबोरेटरी और मैकेनिक्स, ठीक है, इसको हम ये ले लेते हैं। और DSc B1 में कौन सा लेना है वो आपने अकॉर्डिंगली चूज़ करोगे जी, कोई बात नहीं। कंपलसरी सेक्शन, ओके, ये वही बात है ना, स्ट्रक्चर समझ में आएगा, स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी। EVS और वैल्यू एजुकेशन मैंडेटरी करा हुआ है। फिर C1 में लेंगे हम एनिमल लेबोरेटरी वाला, डाइवर्सिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनेज ये मैग्नेटिज्म लेबोरेटरी। बेसिकली मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी लिया था आई थिंक, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट मुझे दिखाए हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो ये इस तरीके से सब्जेक्ट का थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक चीज़ और नहीं समझ में आ रही मुझे कि यहाँ पर जो ऑप्शन लेता था कि स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में लेना है या कैसे, उसका भी ऑप्शन फिलहाल तो इसमें नज़र नहीं आ रहा मुझको, अगले स्टेप में नहीं। और यहाँ देखिए ये हो गई गड़बड़, ये यहाँ हो गई गड़बड़। यू नीड टू सेलेक्ट 40 क्रेडिट बट यू हैव सेलेक्टेड 36 क्रेडिट्स। तो वही बात है ना, क्रेडिट्स हमको पता ही नहीं है कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी स्ट्रक्चर ही नहीं आया। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है अभी फॉर्म मत भरिएगा, थोड़ा सा और रुक जाइए, उसके बाद इस फॉर्म को भरिएगा। और अगेन आई रिपीट, जो मेजर वाले कोर्सेज की लिस्ट वहाँ पे आ रही है, वो लिस्ट इस पोर्टल में अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो थोड़ा सा और इंतज़ार करें। अभी भी तो बता दें कि ये प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे, लेकिन जैसे ही इनका स्ट्रक्चर आएगा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी, उसके बाद आप एडमिशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये छोटी सी अपडेट थी कि भाई ये तो पक्का हो गया, अब 4 साल वाले प्रोग्राम लॉन्च होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा अभी और इंतज़ार करें। इस प्रोग्राम में एक और फीचर ऐड ऑन करा जाएगा, हालांकि ये फीचर पहले भी था। वो फीचर ये है कि अगर आप 1 साल करके डिग्री छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल करके छोड़ते हो तो डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर 3 साल करके छोड़ते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। अब जब स्ट्रक्चर आएगा उसके बाद हम डिटेल में उसकी बात करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।